हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं आज आप लोग के सामने एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आ गई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ, है ना, ज़बरदस्त टॉपिक में, क्योंकि सारे लोग एक दिन ना एक दिन बुज़ुर्ग तो होंगे, क्योंकि हम मनुष्य जो है ना, हम लोग एक दिन ज़रूर 60 साल के होंगे अगर ज़िंदा रहे तो, है ना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीनियर सिटीज़न बुज़ुर्गों के लिए न्यूट्रिशन। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि आज हमारा विषय ही है बुज़ुर्गों के लिए सही पोषण का महत्व। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की ज़रूरतें क्या होती है कि बदलने लगती है। मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पाचन धीमा हो जाता है और कई लोगों को तो भूख भी कम हो जाती है। इसलिए इस उम्र में कम खाना नहीं, बल्कि सही और संतुलित भोजन खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम लोग के खाने में बुज़ुर्गों का खास ख्याल माने रखना है, क्योंकि पर्याप्त प्रोटीन लेना है। बुज़ुर्गों को रोज़ाना पर्याप्त प्रोटीन लेना चाहिए ताकि मांसपेशियों में ताकत बनी रहे। इसके लिए दाल, पनीर, दही, दूध, सोया, अंडे या अन्य प्रोटीन स्रोतों को भोजन में शामिल किया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं हमारी, और क्या होता है कि हमारा कमज़ोर होने से खतरा बढ़ता है। इसीलिए हम लोग को खाने में अपना दूध, दही, पनीर, कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ और पर्याप्त धूप या डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन डी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। फाइबर युक्त भोजन, कब्ज़ बुज़ुर्ग में एक आम समस्या है। साबुत अनाज खाना है, फल, सब्जियां और दालें फाइबर का अच्छा स्रोत है और पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। पर्याप्त पानी पीना है। उम्र बढ़ने पर कई लोगों को प्यास कम लगती है, उनको महसूस ही नहीं होता, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य ऐसे जैसे कि पेय वाले पदार्थ लेनी चाहिए, जब तक मतलब कि डॉक्टर ने किसी कारण से आपको तरल पदार्थ लेने को मना किया हो या सीमित किया हो। नमक और चीनी पर ध्यान देना है, क्योंकि किसी को उच्च रक्तचाप होता है, किसी को मधुमेह होता है, किसी को हृदय संबंधी समस्या होती है, तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही नमक और चीनी का सेवन करना चाहिए और छोटे छोटे संतुलित भोजन करना चाहिए। एक बार में पूरा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। अगर आप एक बार में ज़्यादा खाना मुश्किल लगे तो दिन में 4-5 छोटे और संतुलित भोजन लेना आसान हो जाता है। हल्की शारीरिक गतिविधि, यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो आपको हल्की सैर करना है, स्ट्रेचिंग करना है, डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए व्यायाम करना है, जो कि आपको मांसपेशी को ताकत मिले और संतुलन बनाए रखने में मदद करना है। याद रखें, बढ़ती उम्र बीमारी नहीं है। सही पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच के साथ बुजुर्गों को लंबे से तक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ भोजन की मात्रा से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता जो होती है ना, महत्वपूर्ण हो जाती है। सही पोषण ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली की नींव होती है। इसीलिए बुज़ुर्गों के लिए सही पोषण क्या है ना, बुज़ुर्गों के लिए सही पोषण है कि आपको पोषणता से भरा वाला भोजन आप लोग को, परिवार को, उनके बच्चों को ध्यान देना चाहिए। जिस घर में बुज़ुर्गों का सम्मान होता है ना, उस घर में खुशहाली रहती है। लेकिन सम्मान के साथ साथ उनकी सेहत का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आजकल कई बुज़ुर्गों को घुटना का दर्द, कमज़ोरी, थकान, डायबिटीज़, हाई बीपी, हड्डियों का समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उम्र तो एक गिनती है, उम्र का असर स्वाभाविक है, लेकिन सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली से हम समस्याओं के जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को अपने खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन देना है, हड्डियों का ध्यान रखना है, मैंने आपको पानी भरपूर पीना है। और याद रखें, कई बुज़ुर्गों को तो प्यास कम लगती है, इसलिए पानी ही पीते नहीं हैं। लेकिन याद रखें, शरीर को पानी की ज़रूरत महसूस हो या ना हो, पर्याप्त पानी पीना ज़रूरी है, जब तक डॉक्टर ने कोई अलग सलाह ना दी हो। इसीलिए बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें, उन्हें बताएं, है ना, और
उनका सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन के साथ पर्याप्त नींद, परिवार का साथ और सकारात्मक जो वातावरण है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक छोटी सी सीख मैं बताती हूँ। एक 70 वर्षीय व्यक्ति रोज़ सुबह टहलते थे, संतुलित भोजन खाते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे। लोग उनकी उम्र का अंदाज नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब उन्हें फिटने का राज पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या बताया? मैंने कभी उम्र को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया, मैंने अपने शरीर पर सम्मान किया, इसलिए शरीर ने भी मेरा साथ दिया। तो दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं बल्कि जीवन का एक सुंदर पड़ाव है। सही पोषण, नियमित गतिविधि और परिवार का सहयोग इस पड़ाव को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। तो उम्र सिर्फ एक संख्या है। सही पोषण, नियमित गतिविधि और सकारात्मक सोच इंसान को हर उम्र में सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रख सकती है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं भी एक बुज़ुर्ग हूँ, मैं भी 65 साल की हूँ और मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ। इसलिए कुछ अनुभव मैं बताती हूँ, क्योंकि आज के बुज़ुर्गों को परिवार वाले ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग से मैं उम्मीद रखूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें वृद्धाश्रम में ना छोड़ें, उनके खान पान का ध्यान रखें। यस, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।